हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी टॉपिक है ये, इसको अच्छे से समझेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इसके नाम से आपको समझ में आएगा। टोटल मतलब पूरे का पूरा, कहीं से भी ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट टोटल। इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, और रिफ्लेक्शन तो एक ही मीडियम होगा तभी इसके अंदर क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। दो मीडियम होंगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि हमारे पास मीडियम जो है वो क्या होना चाहिए? जो रे है वो मूव करे डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, जो हमने इंसिडेंट करवाई है रे, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करनी चाहिए। और ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर कंसीडर किया और सेकंड मीडियम हमने कंसीडर कर लिया वाटर। सो वाटर इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयर मीडियम। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पे पड़ा है। ठीक है, तो यहां से देखो, सबसे पहले हमने नॉर्मली क्या किया, एक इंसिडेंट रे डाली जो कि क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, बिल्कुल सीधा ही जाएगी। ठीक है, कोई भी चेंज उसके पाथ में नहीं होगा। लेकिन दूसरी हमने क्या की, थोड़ी सी ऑब्लिक डाली, मतलब कुछ एंगल पे हमने डाली, तो इसको हम नाम दे देते हैं A1। A1 एक क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, सो OA1 इज अ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो OA1 क्या है? इंसिडेंट रे है। तो हमने इसको कुछ एंगल पे इंसिडेंट किया है नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इंसिडेंस एंगल। तो जब जैसे ही वो इस मीडियम, दो मीडियम जब सेपरेट करते हैं किसी बाउंड्री पर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से A1 B1 क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इस बाउंड्री पे ये मीट करेंगे नॉर्मल के साथ, तो ये क्या कर जाएगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड केस के अंदर फिर से हमने क्या किया? रे को इंसिडेंट करवाया। इंसिडेंट रे जो है अब इस बार क्या होगी? OA2 होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बार इसका एंगल जो है वो क्या कर दिया? पहले से इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही इसका एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो रे जो है ये थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो थर्ड केस के अंदर देखो, हमने फिर से क्या किया? रे क्या की? इंसिडेंट की, लेकिन इस बार क्या हुआ? हमने एंगल और भी ज्यादा क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है, तो पहले से हमने इंसिडेंस एंगल को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो जिस एंगल पे हमने इसको इंसिडेंट करवाया है, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा इस बार क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सरफेस की बाउंड्री पे लाई करेगा। ठीक है, तो जिस एंगल पे एट इंसिडेंस एंगल, जिसको हमने क्या नाम दिया है? C नाम दिया है। ठीक है, तो जो हम एंगल से इसको इंसिडेंस करवाएंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो किस एंगल पे बनेगी? 90 डिग्री के एंगल पर लाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एंगल यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, तो वो कौन सा एंगल था? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। सो C इज अ क्रिटिकल एंगल। तो जैसे ही हम इस एंगल को थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे, तो देखो इसके बाद जो रे है वो कहाँ पर जाएगी? खुद सोचो, इस बाउंड्री पर ये ऑलरेडी लाई कर रही है, तो इसके नीचे ही कहीं पे जाएगी। तो जैसे ही हमने इससे थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज किया, तो ये रे जो है वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मीडियम है हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ डेंसर मीडियम, वाटर ही बचेगा। ठीक है, तो सेम मीडियम के अंदर हमेशा लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन दो मीडियम होंगे तो लाइट क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही हम थोड़ा सा भी इससे एंगल इंक्रीज करेंगे क्रिटिकल एंगल से, तो जो रे है वो फिर से क्या होगी? इसी मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। तो उसी मीडियम के अंदर इंटरनली वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही इसकी सेकंड कंडीशन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसको होने के लिए
जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल से जैसे ही इंसिडेंस एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो कौन सा फिनोमिना अकर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मतलब पूरा का पूरा वो टोटली क्या कर जाएगा, अंदर इसके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ये रे जो है वो क्या हो रही है, इस मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है वापस से, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इस बुक में आपकी जो फिगर बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। कंसीडर अ सरफेस XY सेपरेटिंग द रेयर मीडियम A फ्रॉम द डेंसर मीडियम B एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया, दो मीडियम लिए, एक रेयर मीडियम लिया और एक डेंसर मीडियम लिया। A ray of light OA from the object O in denser medium incident normally on the surface of separation gets refracted into the rarer medium as such along AL। तो कह रहा है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो O पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ से रे जो है हमने इंसिडेंट करवाई, नॉर्मली जब इंसिडेंट करवाई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, AL, सेम पाथ। Another ray of light incident along the oblique path OA1 refracted away from the normal along the path A1 B1 in the rarer medium. As the angle of incidence is increased, the angle of reflection also goes on increasing, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाला एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टिल फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस C, और कब तक वो एंगल इंक्रीज हो रहा है, क्रिटिकल एंगल C तक, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैपिटल C से हमने इसको रिप्रेजेंट किया और उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, वेयर द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो इस फिगर में भी आपको देखने से समझ में आएगा। सो दिस इज एंगल ऑफ critical angle and this is angle of reflection which is at 90 degree. So if the angle of incidence is further increased there will be no refracted ray। तो उसने बोला जैसे ही हम इंसिडेंस एंगल जो है वो इंक्रीज करेंगे, C से और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो हमें कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रही है, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। सो इंसिडेंट as such as A4 incident at an angle greater than the critical angle gets reflected and we get the reflected ray here A4 B4, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So total internal reflection may be defined as the phenomena of reflection of light that take place when a ray of light traveling into denser medium gets incident at the interface of the two media at an angle greater than the critical angle for the pair of medium। तो ये क्या कह रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को उसने कैसे डिफाइन किया कि इसके अंदर जो लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। हमने दो मीडियम लिए, एक डेंसर मीडियम लिया, दूसरा रेयरर मीडियम लिया। जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से और हमने वहां से क्या करवाया, रे को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल पर वो रे जो है वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है एट 90 डिग्री, लेकिन जैसे ही हमने उसके एंगल को इंक्रीज किया तो वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। तो उसी फिनोमिना को उसने बोला TIR। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम may be defined as the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। तो ये कह रहा है कि जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी कब होगी, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी, जिस एंगल पर वो मिलेगी उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। सो thus for the total internal reflection to take place the following conditions should be obeyed। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, the ray incident on the interface should travel in optically denser medium।
तो जो रे है वो डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करनी चाहिए। और सेकंड क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एक छोटा सा रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। According to the Snell's law, refractive index of the rarer medium with respect to the denser medium, हमें पता है जो Snell's law है वो क्या कहता है, sin of incidence angle upon sin of refracted angle is equals to mu, where mu is the refractive index of medium A with respect to B। तो कैसे लिखेंगे, medium A with respect to B। When the ray of light is incident at a critical angle, तो critical angle पर जब इंसिडेंस करवाएंगे हम, तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो बी म्यू ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, साइन सी के इक्वल, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और हमें ये भी पता है कि म्यू बी ए जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन म्यू ए बी। बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है इनके बीच में जो रिलेशन होता है एक दूसरे का। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन साइन सी। सो हेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तभी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ लाइट इन टोटल रिफ्लेक्शन। तो ये कहता है कि टोटल रिफ्लेक्शन इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है जब भी ये फिनोमिना अक्कर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% हमें हर चीज एक्यूरेट मिले, तो इसलिए इसके अंदर बहुत कम होता है, जैसे कि 92 to 93% आपको उसके अंदर इसकी अकरेंस मिलेगी, लेकिन बहुत कम इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। सो इसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू।